Hello everyone, big news for Indian American community in the United States. In a historic election, 7 Indian Americans have won seats in the US House of Representatives, bringing our communities present in Congress to a new height. So, what are we waiting for? Indian Americans जो हैं वो काफ़ी लाइमलाइट में है बिकॉज देयर इज़ अ बायपार्टिसन सपोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स कि हमें क्या करना चाहिए, हम इंडिया के साथ इंगेज रहना चाहिए. बायपार्टिसन सपोर्ट मीन दैट अमेरिका इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता. इंडिया की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से है और अमेरिका को हर जगह पर इंडिया की जरूरत है. लेकिन अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज्यादा है. एज है. मैं बल्कि अब वो भारत के डायस्पोरा नहीं, मैं भारत के टेक्नोक्रेट्स कहता हूं. इस वक्त भी अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर इस वक्त भारतीय लॉबी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, भारतीय डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, भारतीय टेक्नोक्रेट्स दे आर द स्ट्रॉन्गर. और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है. देखिए तो अमेरिका के अंदर भी हिंदूज, मुस्लिम का नाम नहीं आता, ज्यादातर हिंदू जो है टॉप पोजीशन पे है अमेरिका में. और ट्रम्प भी बार बार कहते हैं आई लव हिंदूज. तो हिंदूज वाकई कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं. ये तो अब दुनिया को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टेप है, आखिरी तोहफा जो दिया है वो मोदी साहब ने दिया है, इज नेशनलिज्म. तो इस वक्त जो भी भारतीय जहां जहां भी दुनिया में है वो भारत से अटैच है और उनकी सिंपथीज, फीलिंग्स आर विद इंडिया. इवन देन यहां तक कि अगर गूगल का सीईओ, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, चाहे वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा हो, they have feelings, they have their sympathies, they are loyalty to India. That is magnificent. So जब भी कोई नेशन ग्रो करती है उसमें नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है और मैं ये समझता हूँ दैट क्रेडिट गोज टू द मोदी. बात की कि इंडियंस कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, हिंदू कुछ तो अच्छा कर रहे हैं. जैसे हमने अमेरिका के टॉपिक से आगाज लिया, तो देखिए तो अमेरिका के अंदर भी हिंदूज, मुस्लिम का नाम नहीं आता, ज्यादातर हिंदू जो है टॉप पोजीशन पे है अमेरिका में. और ट्रम्प भी बार बार कहते हैं आई लव हिंदूज. तो हिंदूज वाकई कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं. ये तो अब दुनिया को मानना पड़ेगा, क्योंकि सुपर पावर भी यही कहती है. लेकिन दूसरी जानिब गल्फ कंट्रीज देखें तो ये हिंदुओं से नफरत नहीं करेगी. ये जो एक एलिमेंट है ये ज्यादातर, क्योंकि आपकी वाली बात है कि हम पाकिस्तान से हैं तो हम पाकिस्तान वाली साइड रखेंगे कि यहाँ पर ऐसा है. लेकिन सीखने के लिए शायद इनके पास कुछ नहीं है. आपने कहा कि उनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं. सीखते क्यों नहीं? इंडिया के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए. पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक रिस्पेक्ट है, एक मकाम है, जो उन्होंने अपनी जाहिर बात है मेहनत से किया. आज अमेरिका में भी अगर इलेक्शन कैंपेन चलती है तो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिंदुओं को मेंशन किया जा रहा है, मुस्लिम को मेंशन नहीं किया जा रहा है. इस चीज को आप कैसे देखती हैं? जी, एंड जो इवन जो पॉलिटिक्स में है अमेरिका में वो भी जो है ज्यादातर हिंदू हैं. एंड मुझे कोई दिमाग में आ नहीं रहा कि कोई अमेरिकन पॉलिटिक्स में कोई मुस्लिम जो हो, जो प्रोमिनेंट हो फिगर, तो वो और वजह क्या है? पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान है. हम लोगों के अंदर जनरली क्या होता है कि इस्लाम 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 पे फोकस और इस टाइप की चीजें. देखें, कोई ये नहीं बोल रहा कि अगर आप पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे तो आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, बल्कि इस्लाम तो ये भी इंकरेज करता है कि आप पढ़े लिखें, आप प्रोग्रेस करें. जो शुरू के मुसलमान थे वो प्रोग्रेस कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे हर चीज में. तो आजकल के मुसलमान हैं, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे नहीं समझ में नहीं आता इन लोगों का दिमाग. आपको क्या लग रहा है कि आने वाले सालों में आप यूरोप के ऊपर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ देख रही हैं? जैसे अमेरिकन इलेक्शन में तो हमने देखा कि ट्रम्प को लाने वाले हिंदू अमेरिकन थे जिन्होंने वोट किया. फिर मोदी साहब का भी बड़ा सपोर्ट रहा, इंडिया ने जम के सपोर्ट किया. और फिर वो जो चीज है वो इलेक्शन कैंपेन के साथ साथ दोस्ती में भी बदल गई. तो अब आने वाले जो वक्त है कुछ सालों की, 5 साल 10 साल का अगर हम जिक्र करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया से बाहर जो इंडियंस है वो कितना ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि आप तो रह रही हैं, देख रही हैं, सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं. देखिए, आई थिंक बहुत ग्रो करेंगे कि ऑलरेडी जब इतना अच्छा कर रहे हैं तो उनकी फाउंडेशन अच्छी है, उन्होंने एक अच्छा बेस बनाया हुआ है, उनकी रेपुटेशन खराब नहीं है. बल्कि लोग तो उनके तो ऐसे, बल्कि मैंने तो अमेरिकन चैनल्स यूट्यूब के ऐसे ऐसे देखे कि जहाँ तारीफें हो रही हैं कि इनकी तो इंडिया की डिवोर्स रेट्स हिंदुओं में कम होती है, इनकी तो एजुकेशन रेट्स हाई होती है, सबसे अमीर जो लोग हैं अंग्रेजों से ज्यादा, जो अमेरिका में रहते हैं अमेरिकन से ज्यादा, वो इंडिया के लोग हैं. जो इंडिया से आते हैं उनकी जो है वेल्थ ज्यादा है, एजुकेशन उनकी ज्यादा, उनके डिवोर्स रेट्स कम है. तो स्टेटिस्टिक्स जो है खुद नजर आ रहे हैं. और उसी अगर आप कंपेयर करें तो वही लोग उसी चैनल में बता रहे होते हैं कि यार
अगर हम इमिग्रेंट्स देखें जो सबसे ज्यादा गंद मचा रहे हैं, जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो मुस्लिम, टॉप 10 कंट्रीज में से 8 से 9 कंट्रीज मुस्लिम मुल्क हैं, भले वो सोमालिया हो या नाइजीरिया, जो भी अलग अलग जो मुल्क हैं, पाकिस्तान हो गया, इन मुल्कों से आके लोग ज्यादा, अफगानिस्तान हो गया, वो गंद मचा रहे हैं वहां अमेरिका में जाके। तो लोग स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे जाते हैं। चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका, जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे, सेल फोन आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं, वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा सबसे बड़ा जो सिग्नल आपकी तरफ गया है चीमा साहब, मोहम्मद बिन सुल्तान की मीटिंग आपके आर्मी चीफ से हुई, ये बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। मोहम्मद बिन सुलमान जो है उनके रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े, सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप, लेकिन उस फैमिली के रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े बहुत ज्यादा गहरे हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। दो चीजें, आर्मी चीफ साहब की 5 साल मुद्दे मुलाजमत और उसके बाद MBS का मिलना बहुत बड़ा मानी खेज है। ये सिग्नल देखने वालों के लिए बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। तो मेरे ख्याल में इनको कोशिश करें कि पाकिस्तान पे तवज्जो दें। अब आपके इस वक्त मैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि जो अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के मेरी रिक्वेस्ट है उन माँ बाप से, अपने बच्चों को कंट्रोल करें। ये शाम को जो चौकों में घूमते फिर रहे हैं, ट्विटर और टिकटॉक बनाते फिर रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, गुड़ियां उड़ा रहे हैं, इनको घर में बिठा के इंग्लिश और मैथ की ट्यूशनें पढ़ाएं खुदा।